हेलो दोस्तों, टैली प्राइम के अंदर आज हम आपके सामने ऑप्शन लेकर आए हैं बजट एंड कंट्रोल का। हाँ जी दोस्तों, बजट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट है क्या एक्चुअल में। बजट का मतलब होता है दोस्तों एक प्लान बना लेना फ्यूचर के लिए कि हम पर्टिकुलर चीज़ों पर या किन किन चीज़ों पर हम कितना कितना खर्चा कर सकते हैं या करेंगे, और फिर खर्चा करने के बाद हम ये कंपैरिजन करते हैं कि हमने कितना अनुमान लगाया था और कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। हम बिजनेस करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि बिजली का बिल का खर्चा इतना हो सकता है, किराया इतना होगा, सैलरी इतनी होगी और इतना पैसा बचाएंगे तो उससे हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस की प्लानिंग पहले ही करनी होती है। ऐसे ही हमें इनकम की भी प्लानिंग करनी होती है कि हमें कहाँ कहाँ से कितने की इनकम हो सकती है। जब इनकम हो जाती है तो हम कंपैरिजन करते हैं कि हमने कितना अनुमान लगाया था और कितना हो गया है। अगर खर्चा या इनकम अनुमान से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों विचार विमर्श करना होता है, और ये सारा काम ओनर का या मैनेजर का होता है। हम तो ओनली अकाउंटेंट हैं, तो दोस्तों हम तो खाली रिपोर्ट तैयार करके अपने ओनर या मैनेजर को दे देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सपेंस का हमने जो बजट बनाया वो बजट एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमने एक्सपेंस का बजट बनाया तो हमने सबसे पहले सोच विचार किया कि सैलरी हमारी 50,000 तक जा सकती है, रेंट हमारा 20,000 तक हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 12,000 तक हो सकता है, मोबाइल बिल हमारा 2,000 तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल में हमारा आया वो आया, सैलरी हमारी आई दोस्तों 42,000 रुपये। जो हमने सोची थी दोस्तों 50,000 रुपये, लेकिन आ गई 42,000। तो 8,000 का हमें बेनिफिट हो गया, क्योंकि 50,000 तो हमने सोचा था दोस्तों, हम ज़्यादा ही लेकर चल रहे थे। अब ऐसे रेंट हमारा दोस्तों 20,000 सोचा था तो 20,000 आ गया। ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 12,000 सोचा था लेकिन 15,000 आ गया, तो 3,000 का हमें लॉस हो गया। ऐसे मोबाइल बिल भी दोस्तों हमने 200 सोचा था, तो हमारे जो मोबाइल बिल वो ज़्यादा आ चुका है। देखते दोस्तों एक बार हमारा मोबाइल बिल कितना था। मोबाइल बिल दोस्तों हमने 2,000 सोचा था तो आ गया 2,200 रुपये, तो 200 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, अब जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा इनकम का बजट शो हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंस का बजट समझा देता हूँ कि एक्सपेंस जब हम बजट क्रिएट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं टैली के अंदर। टैली के अंदर जाने का दोस्तों सबसे पहले हमें जाना होगा क्रिएट के ऑप्शन के अंदर। अब दोस्तों क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेज़र क्रिएट करना होगा। सबसे मैं लेज़र यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो चलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है दोस्तों एक लेज़र क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर कर देते हैं। दोस्तों ये जाता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, तो हमने यहाँ पर ये हमारा खर्चा डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए का बटन दबाते हुए दोस्तों हमें लेज़र को सेव कर देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं सैलरी का लेज़र। सैलरी भी दोस्तों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम रेंट भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, कंट्रोल ए करके दोस्तों सेव कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर मोबाइल बिल का बना लेते हैं दोस्तों, और इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हुए इसको भी दोस्तों हम कंट्रोल ए करते हुए सेव कर देते हैं। ऐसे दोस्तों हमारे जितने भी हमने बजट क्रिएट कर रखा होगा उन सबको हमें लेजर यहाँ पर क्रिएट करना होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बजट मेंटेन करते हैं, तो हमने एस्केप का बटन प्रेस किया, एस्केप का बटन प्रेस किया। तो दोस्तों लेज़र बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर बजट को क्रिएट करना होगा। तो बजट क्रिएट करने के बाद दोस्तों कहाँ जाएंगे, क्रिएट के अंदर चलते हैं। क्रिएट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर शो मोर पे चलते हैं। शो मोर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बजट का ऑप्शन होता है। जैसे हम बजट पे एंटर करते हैं दोस्तों, बजट पे एंटर करने के बाद हमसे सबसे पहले यहाँ पर नेम पूछेगा कि आप यहाँ पर किस चीज़ का बजट मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों हमने कहा कि हम यहाँ पर एक्सपेंस का बजट जो है मेंटेन कर रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर एक्सपेंस बजट के नाम से डाल देते हैं इस तरीके से, ऐसे एक्सपेंस बजट डाल देते हैं। दोस्तों हम कौन से मंथ का करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मई का जो बजट मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एंटर करना होगा दोस्तों। फ्रॉम पीरियड पूछ रहा है आपसे ये, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि भाई 1 मई से 1 मई से दोस्तों हमने यहाँ पर 1 मई से बजट मेंटेन कर रहे हैं 2024 का, 2024 से। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं दोस्तों 31 मई तक का, 31 मई तक का हम यहाँ पर डाल देते हैं इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है ग्रुप और लेजर्स का। दोस्तों हमने यहाँ पर ग्रुप्स के बजाय लेज़र को यस कर दिया, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर देता है, लेकिन हमको तो एक एक लेज़र के साथ मेंटेन करनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है लेज़र को यस कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। दोस्तों आपसे पूछेगा यहाँ पर अकाउंट नेम, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा कि अकाउंट नेम के अंदर जैसे आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, हमने यहाँ पर डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ बजट पूछता है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजेक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि
कि जो फिक्स होता है दोस्तों उसके लिए हम लेते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसके लिए हम नेट ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेट ट्रांजेक्शन का यूज़ करने का दोस्तों यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 12,000 रुपये, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो है बजट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों मोबाइल बिल का। हमने यहाँ पर देखा कि मोबाइल बिल भी चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, तो इसके लिए भी हमने नेट ट्रांजेक्शन डाला। दोस्तों मोबाइल बिल के लिए हमने डाल दिया 2000 का जो है हमारा बजट है। ऐसे दोस्तों हमने यहाँ पर डाल दिया रेंट का। रेंट का हम डाल देते थे कि दोस्तों जो रेंट है हमारा बिल्कुल फिक्स रहता है। रेंट बढ़ेगा तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी है बढ़ेगा, लेकिन रेंट जो है हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस। रेंट हमने डाल दिया दोस्तों 20,000 रुपये का। रेंट हमारा 20,000 रुपये, हम यहाँ पर बजट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम सैलरी डाल देते हैं, सैलरी भी दोस्तों घटती बढ़ती रहती है, इसके लिए हमने नेट ट्रांजेक्शन डाल दिया। ये जो हमने बजट क्रिएट कर दिया दोस्तों 50,000 रुपये का जो हमारा बजट मेंटेन हो गया। अब जैसे दोस्तों हम इसको एंट्री करते हैं, एंट्री करने के जैसे हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पर हम सेव कर देते हैं इस तरीके से। दोस्तों सेव करने के बाद हम सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे, सेव करने के बाद अब हम इसका जो है एक्चुअल इसके अंदर जो है जो हमारे पास बिल आया है जो एक्चुअल, वो हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर, F5 का हम यूज़ कर देते हैं। हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। वाउचर के अंदर जाने के बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर एंट्री करते हैं 2 मई की। तो हम यहाँ पर 2 मई की एंट्री कर देते हैं। F2 का बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर 2 मई की एंट्री यहाँ पर प्रेस कर देते हैं, क्योंकि जो हमने बजट बनाया था 1 मई से लेकर 31 मई तक का बजट मेंटेन किया था। तो 2 मई की हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा जो एक्चुअल में आया है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है दोस्तों 15,000 रुपये का। और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल बिल कितना है दोस्तों। हमारे मोबाइल बिल यहाँ पर आया है, हम यहाँ पर डेबिट में डाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। अगर लेते तो क्रेडिट कर सकते थे दोस्तों। अब हमारा जो मोबाइल बिल जो आया है वो दोस्तों आया है 2200 रुपये इस तरीके से। और हमने जो यहाँ पर जो रेंट पे किया है, रेंट तो दोस्तों सेम था हमारा। रेंट हम यहाँ पर डाल देते 20,000 रुपये का ही, जो हमारा उसके अंदर भी था। 20,000 का हमने रेंट यहाँ पर प्रेस किया। यहाँ पर दोस्तों फिर से हम डेबिट कर देते हैं, इसके अंदर डालते सैलरी की। हम सैलरी अब जो पे करेंगे, वो जो सैलरी पे कर रहे हैं दोस्तों 42,000 रुपये हम सैलरी पे कर रहे हैं। अब हम क्रेडिट में कर देते हैं दोस्तों कि किस में हम कर रहे हैं सारी चीज़, हम दोस्तों कैश में कर रहे हैं। तो कैश में हम कर रहे हैं, हम इसको सिंपल है दोस्तों एंटर करते हुए जो हमारी ट्रांजेक्शन उसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको स्कैप करते हैं दोस्तों। स्कैप करने के बाद अगर हमें रिपोर्ट को देखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाने का यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का एक ऑप्शन होता है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस के ऑप्शन पे जाने के बाद हम Alt+F2 का यूज़ करते हैं दोस्तों। Alt+F2 का यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम चेंज पीरियड को चेंज करते हैं। हम यहाँ पर 1 मई से डाल देते हैं दोस्तों, 1 मई से लेकर 31 मई तक की डेट डाल देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। फिर एंटर बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हमें जो शो ऑफ करना है वो दोस्तों करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट एंटर का भी यूज़ करते हुए यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे सामने इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो हो चुका है। जो हमारे करंट एसेट्स है दोस्तों, इसको हम कंट्रोल-R करके रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल-R करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और कंट्रोल-R करके रिमूव करने के बाद दोस्तों जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ पर शो हुआ है, अब हम देखना चाहते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, F10 का यूज़ करेंगे। और F10 का यूज़ करने के बाद एक्सपेंस बजट जो हमको मई का शो करना था, जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, ये देखिए दोस्तों 1 से लेकर 31 मई का हमारा बजट शो हो चुका है। हमने यहाँ पर बनाया था बजट, और ये जो हमारा हुआ है जो एक्चुअल। और दोस्तों जो हमारे सामने जो वैरियंस रिपोर्ट निकल के आई है वो कुछ इस तरीके से निकल के आई है। सेम यही प्रोसेस हम दोस्तों इनकम के लिए भी कर लेंगे। अगर हमें इसका प्रिंट निकालना हो तो दोस्तों प्रिंट निकालने के लिए Ctrl+P का यूज़ करते हैं। Ctrl+P का यूज़ करने का दोस्तों प्रीव्यू शो करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और Alt+Z से हम इसको जूम कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारे सामने रिपोर्ट बन के आ जाएगी। हमारे क्या है, ये हमारा बजट है दोस्तों। जो हमारे जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो प्रोसेस हुआ वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो हमारा पार्ट 1 था दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा दोस्तों हम डाउन एरो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट हमारे सामने आ चुका है कि हमारे पास एक्चुअल ये है और बजट हमारे पास जो था वो ये था दोस्तों। अब हम यहाँ पर वैरियंस रिपोर्ट देखना चाहते हैं दोस्तों। देखिए हमारे सामने यहाँ पर वैरियंस रिपोर्ट भी शो हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपको बजट यहाँ पर मेंटेन करना आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड करो और उनको भी काफ़ी सारी चीज़ सीखने का मौका दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करा करो दोस्तों, ताकि हमें पता रहे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।